बोलिए की शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज। परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज। संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज। उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सोमती प्रकाश जी महाराज की जय। धम्मो मंगलमुखिठम् अहिंसा संयमोत्तवो देवावित्तं नमसन्ति यस्य धम्मे संयमो जातुमस्सुखेषु भौमरो अव्ययैरसं प्रणयपुखं किलामि सोयपिणेयपम् एमये समणमुता जेलोये सन्ति साउणो विहङ्गमावपुखेषु दानवत्ते शणेरया वयञ्च मित्तिं लभामो प्रणय कोई उवामहि आहा गणेशूर्यन्ते उभे शुभम राम मोहुगारसमबुद्धा जे भवन्ति अनिशया नानापिण्डरया दन्ता तेन बुच्यन्ते साहुणोति। श्री ऋषभदेव भगवान को वंदन बारंबार। 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 श्री ऋषभदेव भगवान को वंदन। भक्तांबर स्तोत्र का 25वां श्लोक जो अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जितने भी इससे पहले श्लोक बोले गए हैं उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक जो है चमत्कारी और प्रभावशाली अगर ये स्तोत्रों में है तो ये 25वां श्लोक है
जिसकी हम कोई उपमा नहीं दे सकते। क्योंकि संसार के अंदर जितना भी ये सनातन परंपरा है उसमें त्रिदेव बड़े प्रमुख हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये त्रिदेवों को ही सब लोग जो है याद करते हैं। और जितने मंदिर हैं या विष्णु के हैं या शिव के हैं या ब्रह्मा जी के हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिदेव हैं सनातन परंपरा में, भारतीय परंपरा में जिनकी बड़ी गहरी पैठ है और दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक जो करोड़ों लोग जिसकी आराधना और साधना करते हैं, उन त्रिदेवों की आराधना साधना से जो फल होता है वही फल इस 25वें श्लोक की आराधना साधना से होता है। क्योंकि ये जितने भी त्रिदेव हैं ये बड़े प्रभावशाली, बड़े चमत्कारी इंद्र के रूप में हैं। जैसे ब्रह्मलोक, वहाँ के इंद्र हैं ब्रह्मा, शिवलोक, वहाँ के जो है इंद्र हैं शंकर। और इसी प्रकार से जिन जिन देवलोकों के ये जो है इंद्र हैं और बड़े प्रभावशाली इंद्र हैं, ये त्रिदेव बड़े महत्वपूर्ण हैं। ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, और उनका ही वर्चस्व चारों तरफ चलता। और जो बुद्धत्व को प्राप्त किए हैं, तीर्थंकरत्व को प्राप्त किए हैं, वो तो नमो अरिहंताणंग नमो सिद्धाणंग में आते हैं। और 64 इंद्र उनकी जो है आराधना साधना करते हैं। पदवी के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से, शक्ति के हिसाब से और जीवन के विकास के हिसाब से भगवान ऋषभदेव वो सर्वोत्तम आत्मा है। और ये त्रिदेव भी उनके अंतर्गत ही आते हैं। इसलिए ये श्लोक के द्वारा जो प्रार्थना की जाती है, ये जो है सर्वांग रूप से हम आदिदेव को जय वंदना करते हुए वो तीनों ही देव और उसके पीछे आने वाले जितने भी देव हैं उन सब का भी स्मरण हो जाता है। तो किसी भी आप शिवालय के अंदर जाएं, किसी भी जय कृष्ण के मंदिर में जाएं, किसी भी विष्णु के मंदिर में जाएं, किसी भी ब्रह्मलोक के विश्व में ब्रह्मा के मंदिर के अंदर जाएं, वहाँ जाकर के भी अगर आप लोग इस 25वें श्लोक के द्वारा ही उनकी प्रार्थना कर सकते हैं। ये अपना आप अद्भुत है। कहीं भी जा करके अगर आप इसकी आराधना करते हैं तो उनकी तो होती है, और उनकी होती है उससे भी बड़े जो आदिनाथ भगवान जो सब कुछ प्रारंभ करने वाले हैं उनका नाम स्मरण करते हैं, उनके साथ साथ सबका ही हो जाता है। इसलिए किसी भी मंदिर में जा करके भी आप सोचते हैं पूजा करना नहीं आता, पाठ करना नहीं आता, पड़ोसी क्या कहेगा, यहाँ क्या बोलना है, अपने को तो श्लोक नहीं आता, वहाँ जा करके आप नमकार मंत्र बोल सकते हैं। और ये 25वां श्लोक बड़े आराम से बोल करके अपनी वंदना दे सकते हैं। तो हमारी वंदना कहाँ पहुँच जाती है? उन सिद्ध बुद्ध अरिहंत प्रथम अरिहंत के चरणों में। तो इस प्रकार हम अपने धर्म की पूरी सुरक्षा करते हुए संसार के जितने भी देवी देवताएं हैं उनका भी आदर सत्कार कर सकते हैं। अगर इस श्लोक को बोल करके आप लोग किसी भी मंदिर में जा करके अपना मत्था या हाथ जो है झुका जोड़ सकते हैं, मत्था टेक सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ क्या कर जाता है, आ जाता है। ऐसा अद्भुत है। अब बंधुओं, बहुत से लोग ब्रह्मा की आराधना करके, विष्णु की आराधना करके, शिव की आराधना करके अपने आप को पर्याप्त समझ लेते हैं। यहाँ तो तीनों की आराधना है, उसके बाद जय अरिहंत भगवान की यहाँ पर आराधना है। तो ये इसने कितने अर्थ इसके अंदर है, कितनी शक्तियाँ इसके अंदर है और कितना सब कुछ सार इसके अंदर भरा हुआ है। इस गाथा के द्वारा, इस श्लोक के द्वारा बड़े आराम से कभी भी आप पढ़ करके इसको याद करके जीवन के हर मोड़ के ऊपर इसकी आराधना साधना कर सकते हैं। तो ऐसा महान चमत्कारी, महान शक्ति संपन्न और बड़े विशाल अर्थ को अपने आप में समाया हुआ ये 25वां श्लोक, इसका संपुट आप सब सामूहिक रूप से यहाँ पर संपन्न करने जा रहे हैं। तो सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। अब हमारे मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब
25वें श्लोक का संपुट आप लोगों के समक्ष संपन्न करवा रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। धम्मो मंगल मुखी ठाम अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जस धम्मे सायामणो दुनिया के चराचर जीवों पर कर क्या है, क्या साधुग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता, दुख जन्म मरण का मिटता है। समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया है। समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रिलोकीनाथ शासन के महाप्राण स्वयं भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, भक्तांबर स्तोत्र की आराधना चल रही है। 25वीं इस गाथा की श्लोक की आराधना हम लोग करें, उससे पूर्व हम सब लोग इसकी विधि को संपन्न करेंगे। श्री सिमंदर स्वामी भगवान, श्री ऋषभदेव जी, आचार्य श्री मानतुंग जी एवं गुरुदेव जी, वाचनाचार्य भगवान, आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से, आपके अनुग्रह से हम सब ये भक्तांबर संपुट प्रारंभ कर रहे हैं। यह अनुष्ठान सुख शांति आनंदपूर्वक परिपूर्ण हो, इसी भावना के साथ क्षिपोम स्वाहा, 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 क्षिपोम। श्री आदिनाथाय नमः, 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 श्री आदि नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, 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 नमोत्थुणं समणस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो। ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा, 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 ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा।
भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाण मोद्योतकं दलितपाप सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततं जनाना बोध्यस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा तं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्गविधेविधाना व्यक्तं तमेव भगवन् यस्तुता सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा ददवोत बोद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगात्रितयचित्तहरैरुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमम् बोध्यस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा तं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्गविधेविधाना व्यक्तं तमेव बुद्धा विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुदतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्ये क इच्छति जना सहसा बोध्यास्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा तं शङ्करोऽसि भुवन धातासि धीर शिवमार्गविधेविधाना व्यक्तं तमेव भगवन् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्ता हस्ते च मासुरगुरो कल्पान्तकालपवनो दतनक्रचक्रं को वा तरेतुमलमं भुनिदिम्बुजाभ्यां बोध्यस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा तं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्गविधेविधाना व्यक्तं तमेव भगवन् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनिष कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रेत्यात्मवीरमविचारमृगो मृगेन्द्रं नाभ्येति किं निजशिशो परिपालनार्थं बोध्यस्त्वमेव तं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्गविधेविधाना व्यक्तं तमेव भगवन् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिलाकिलमधो मधुरं तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतो बोध्यस्त्वमेव विबुधान् तं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्ग त्वस्तवेन भवसंस्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेष सौर्यासुभिन्नमिव शार्वरमन्धकारं बोध्यस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा तं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्कर धातासि धीर शिवमार्गविधेविधाना व्यक्तं तमेव भगवन् मतवेति नाथ तव संस्तवनं महेन्द्र मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिषति सता नलिनी मुक्ताफला बोध्यस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा तं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्गविधेविधाना व्यक्तं तमेव आस्तं तवस्तवनमस्तसमस्तदोषं
तसं कथापि जगतं दुरतानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रवैव पद्माकरेषु जलजानि बुद्धिस्तमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा तं शङ्करोऽसि भुवनात्रयशङ्करत्वा दातासि धीरशिवमार्गविदे विधाना व्यक्तं तमेव भगवन् नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन भूत्याश्रितं यय्यनास्तसमं करोति बोध्यास्त्वमेव विबुधा दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यत्रतो समुपयाति जनस्य चक्षु प्रीत्वा पया शशिकरदुतिदुग्धसिन्धु क्षारं जलं जलनिधेरसिकं तु ईक्षे बोध्यास्त्वमेव विबुधान् शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यं यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्त्वं कहे सुरनरो रहनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत् बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं बोध्यास्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा तं शङ्करोऽसि भुवनात्रय धातासि धीरशिवमार्गविदे विधाना व्यक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप शुभ्रगुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संसितास्त्रिजगदीश्वरनाथ कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टं बोध्यास्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धि चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिः नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किमन्दरादृशिखरं चलितं कदाचित् बोध्यास्त्वमेव विबुधा निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतं चलिताचलानां दीपो परस्तमसिनाथ जगत्प्रकाश बोध्यास्त्वमेव विबुधा नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्ये स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोधरोद्धरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्र
बोध्यास्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा तं शङ्करोऽसि नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गाम्यं न राहुवदनस्सनवारिदानां विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतय जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बम् किं शर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा योऽस्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कारकी जय जलधरैर्जलभारनम्रै बोध्यास्तमेव विबुधा ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्पुणं मणिषु याति यथा नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि बुद्ध्यास्तमेव विबुधा मन्ये वरं हरिहरादयैव दृष्टा दृष्टिषु येषु हृदयं त्वयितो समेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवस्तरेऽपि बोध्या स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पौत्रा नान्ये सुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राचीव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालं बोध्यास्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा तं शङ्करोऽसि भुवना धातासि धीर शिवमार्गविदे विदाना व्यक्तं तमेव भगवन् त्वामामनन्ति मुनया परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसा पुरोस्ता त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृतुं नान्य शिवा शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था बोध्यास्त्वमेव विबुधान् तं शङ्करोऽसि भुवनात्रयशङ्करत्वा धातासि धीर शिवमार्गविदे विधानात् व्यक्तं तमेव भगवन् त्वामवयं विभुमचिन्तमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं बोध्यास्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा तं शङ्करोऽसि भुवनात्रयशङ्करत्वा धातासि धीर शिवमार्गविदे विधानात् व्यक्तं तमेव भगवन् बोध्यास्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा तं शङ्करोऽसि भुवनात्रयशङ्करत्वा धातासि धीर शिवमार्गविदे विधानात् व्यक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि बोध्यास्त्वमेव विबुधान् तं शङ्करोऽसि भुवनात्रयशङ्करत्वा धातासि धीर शिवमार्गविदे विधानात् व्यक्तं तमेव भगवन् तोभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ
तोभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमस्त्रिजगत परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवो बोध्यास्त्वमेव विबुधा चित्तबुद्धिबोधा तंशङ्करोऽसि भुवनात्रयशङ्कर धातासि धीर शिवमार्गविदे विधाना व्यक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि को विस्मयोऽत्र यदि नाम तंसंसितो निरवकाशतया मुनीशा दोषैरुपात विविधाश्रयजातगर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि ओच्चैरशोकतरुसंसितमन्मयोखा मा भातिरोपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो वितानं बिम्बं ब्रवीरिव पयोधरपार्श्ववर्ती बुद्ध्यस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा तंशङ्करोऽसि भुवना धातासि धीर शिवमार्गविदे विधाना व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि सिंहासने मणिमयोक विव्राजते तव वपो कनकावदातं बिम्बं वियदुलसदां सुलतावितानां तुङ्गोदयाद्रिशिरसिव सहस्ररश्मे बोध्यास्त्वमेव विबुधा कुन्दावदात चलचामलचारुशोऽं विराजते तव वपो कलधौतकान्तम् उद्देश्य शाङ्खशुचिनिर्झरवारि मोक्षे स्थितं सुरगिरेरिव शान्तकोभं बुद्ध्यास् छात्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोक्षे स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापं मोक्ताफलाप्रकरजालविविर्दशोभं प्रख्यात्मया त्रिजगतः परमेश्वरत्वं बोध्यास्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा तंशङ्करोऽसि भुवना गम्भीरताररवपूरितदिग्विभागा त्रैलोक्यलोक्यशुभसङ्गमभूतिदक्ष सधर्मराज जय घोषणघोष हे दुम्दुमिर्ध्वनति ते यशसा प्रमादि बोध्यास्त्वमेव मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोदबिंदु शुभमंद मरुत्प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वच शांततिर्वा बोध्यास्त्वमेव विबुधार शोभ्रात् प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोक्यत्रयं द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ते प्रद्योद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जया तपिनिशामपि सौम्य सौम्यं बुद्ध्यास्त्वमेव विबुधार
स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ सधर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुण प्रयोज्य बोध्यास्तमेव उन्हीन्द्र हे मनव पंकज पुंज कांति पल्योल्लसन्न कमयूख शिखाभिरामो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तव विभूतिरबुर्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक्प्रवादिन कृता प्रातन्धकार तादृक्कुतो ग्रगणस्य विकासिनोऽपि बुद्धास्तं तं शङ्करोऽसि भुवनात्रय शङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्गविदे विदानात् व्यक्तं तमेव भगवन् चोतन्मदाविलविलोलकपोलमूला मात्या भ्रमद्भ्रमरनादविवे ऐरावता भमिममुदतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां बुद्ध्यास्त्वमेव विबुधान् भिन्ने भकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्ता मोक्ता फला प्रकरभूषित भूमिभागा बद्धाक्रमक्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संसितन्ते बुद्ध्यास्त्वमेव विबुधार्चित तं शङ्करोऽसि भुवनात्रय शङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्गविदे विदानात् व्यक्तं तमेव भगवन् पुरुषो कल्पान्तकालपवनो धतवन्नि दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गं विश्वं जिगीक्षुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नामकीर्तनजलं शमयस्तशेषं बोध्यास्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धि भुवनात्रय शङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्गविदे विदानात् व्यक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि रक्ते क्षणं समदको क्रोधोन्नतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संख्यात् त्वन्नामनागदमने हृदयं स पुंसा बोध्यास्त्वमेव विबुधा व्यक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि वल्गातुरङ्गगजगर्जित भीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्युद्दिवाकरमयोकशिखा पवित्रं तद्कीर्तनातमयुवा सुविदामुपैति बुद्ध्यास्त्वमेव विबुधा कुन्ताग्रभिन्न गजशोणितवारिवाहा वेगावतारतरण तुर्युद्ध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेयपक्ष तत्पादपङ्कजवना शैणो लभन्ते बुद्ध्यास्त्वमेव विबुधार्चित भुवनात्रय शङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्गविदे विदानात् व्यक्तं तमेव भगवन्
अम्भो निधौचुवित भीषण नक्र चक्रम पाठीन पीठ बयदोल्लणवाणवाग्नौ रंगतरंग शिखर स्थितयान पात्रा त्रासं विहाय भवत स्मरणा वज्रन्ति बोध्यास्त्वमेव विबुधार्चित उद्भूत भीषण जलोदर भार भुम्ना शोचां दशामुपगता शुचिजीविता सा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध्य देया मर्त्या भवन्ति मकर बुद्ध्यास्त्वमेव विबुधार्चित आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगृष्णकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त स्वद्य स्वयं विगतवन्दमया भवन्ति बोध्यास्त्वमेव विबुधा माता दिपेन्द्र मृगराज दवानलाई संग्राम वाहृदिमो दरबन्धनोत्थम तस्यासुनाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं स्तममिमं मतिमानधीते बोध्यास्त्वमेव विबुधान् तंशंकरोऽसि भुवनात्रय शङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्ग स्तोत्रं सजन्तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धं भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पं धत्ते जनो यय्यकण्ठगतां अजर्षं तं मानतुङ्गमवसासमुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गं बोध्यास्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा तं शङ्करोऽसि भुवना धातासि धीर शिवमार्ग विदेविदाना व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि भक्तामरा प्रणतमो लिमणिप्रभाणा मोद्योतकं दलितपापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यशस्तुता सकलवां दुदभूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगात्रितय चित्तहरैरुदारे स्तोष्ये किल हमापि तं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोष्ये किल हमापि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् इति अतिसुन्दरं रमणीकं कल्याणकरं हितकरं सुखकरं मोक्षदायकं पापक्षायकं कर्मनाशकं शांतिकरं रहस्यमयं गुणं तांत्रिकं तंत्रमंत्रयुक्तार्थपदभावालंकारण परिपूर्णं आध्यात्मिकं काव्यरत्नं साहित्यकं भक्तमानार्थ महास्तोत्रं तस्य शांतार्थम उपशांतार्थम हितार्थम कल्याणार्थम मोक्षार्थम सद्विधिना सद्भक्त्या सद्भावेन भगवत्चरण सरोज परिपूर्ण भावेन समर्पय। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में ये भक्तांबर स्तोत्र विधिवत समर्पित करते हैं। श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य मानतुंग जी महाराज की, देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीस झुकाते हैं। देवाधिदेव सादर शीस जो
श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। श्री आदि जिने दुख सागर में थी डूब रही नैया जब जन जीवन की। दुख सागर में थी पीयूष वर्षिणी वाणी से हरि सकल व्याधि दुखिया तन की। पीयूष वर्षिणी वाणी से हरि सकल व्याधि दुखिया। अमृत सागर जग उद्धारक को श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। अमृत सागर जग श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। देवाधिदेव श्री सादर शीश झुकाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। आज आप हम सब लोगों ने वक्तामृत स्तोत्र के 25वें श्लोक की आराधना की। अभी आप और हम सब लोगों ने श्री वाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से इस श्लोक के महत्व के बारे में सुना था, क्योंकि संसार में सांप्रदायिक द्वंद्व बड़े भयंकर रूप में ऐसे परिणाम लाते हैं और व्यक्ति जब युद्ध करने का मन करता है तो अपने अपने देवों को अलग अलग नाम रखकर उन देवताओं को आधार बना करके युद्ध लड़ता है। परंतु इस श्लोक में, इस गाथा में आचार्य मानतुंग ने सभी धर्मों की एकता, संप्रदाय की एकता को मद्देनज़र रखते हुए या फिर सांप्रदायिकता के इस भेद को छिन्न भिन्न करने का उन्होंने एक बहुत सुंदर परिकल्पना के साथ इस स्तोत्र में हमें संदेश दिया। जैन दर्शन कभी किसी सांप्रदायिक को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि महावीर का सिद्धांत अनेकांतवाद सिद्धांत को स्वीकार करने वाला एक महान सिद्धांत है। अनेकता में एकता की ओर, भेद और उपभेद की जो स्थापना है, इनसे ऐसा भाव हमारे भीतर में रहता है कि हमारे आत्मा का मूल जो स्वभाव है वही वास्तव में धर्म है। आज संप्रदाय को धर्म मानकर जो हमने आज सांप्रदायिक द्वंद्वता पैदा की है, उसमें कहीं कोई धर्म का संबंध हो नहीं सकता। तो आचार्य श्री ने इसी आदर्श को लेकर के अपनी विलक्षण काव्य प्रतिभा के द्वारा, चाहे वो बुद्ध हो, शंकर हो, विष्णु हो, महेश हो, सभी के लिए उन्होंने स्तुतिगान करते हुए आचार्य मानतुंग इस श्लोक के अंदर फरमाते हैं, देवों में सम्मानित केवल ज्ञान तेरा तुम ही बुद्ध हो। त्रिभुवन के कल्याण मार्ग के
रचयिता शंकर खुद हो, कल्याण मार्ग की विधि के दाता, ब्रह्म भी तो आप ही हो। पुरुषों में उत्तम होने से पुरुषोत्तम साफ आप ही हो। हे देवताओं के द्वारा पूजित अरिहंत परमात्मा, आप में इतना विराट बुद्धि है कि आप सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं। कहीं कोई ज्ञान ऐसा नहीं है जो आपसे अछूता रहा हुआ हो। इसलिए सर्वज्ञ होने के कारण संसार में आपको हम बुद्ध कह सकते हैं। क्योंकि और इसमें सिर्फ किसी एक संप्रदाय तक नहीं, जैसे हमारे दो धाराएं हैं, वैदिक परंपरा और श्रवण परंपरा, तो बंधु सभी सम परंपराओं को उन्होंने तोड़ते हुए उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप बुद्धि ज्ञान का परिपूर्ण से विकास हुआ है, इसलिए आप तो क्या हैं, बुद्ध हैं। और तीनों लोकों के जो प्राणियों में शंकर मतलब शांति को करने वाले आप होने के कारण हे प्रभु, आपको हम शंकर के रूप में भी देखते हैं। इसी तरह से रत्न तरह की आराधना, ज्ञान दर्शन और चारित्र की आराधना कर मोक्ष का जो मार्ग है, इस मोक्ष मार्ग विधि के विधाता और उसके उपदेश देने वाले आप ऐसे विश्व ब्रह्म हैं और इसीलिए आप हमारे विधाता हैं। तो बंधु कितना सुंदर भावों से भरकर उन्होंने संसार के सभी महापुरुषों की उन्होंने क्या कर दिया, उस अरिहंत परमात्मा आदिनाथ भगवान में रूप में आदिनाथ भगवान के रूप में ही सभी के उन्होंने दर्शन किए। संसार के संपूर्ण पुरुषों में आप उत्तम पुरुष होने के कारण आप पुरुषोत्तम विष्णु का रूप भी हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश बंधु संसार में जन्म देने वाले, संसार में पालन करने वाले और संसार का संहार करने वाले सारे शक्ति के क्या हैं, आप दाता होने के कारण हे प्रभु, मैं आपकी क्या कर रहा हूँ, स्तुति कर रहा हूँ। इस तरह से एक भक्त जब अपने किसी आराध्य की भक्ति में पूर्ण रूप में समर्पित होता है, संसार के सब सर्व गुण को उसमें देखता है, तभी जाकर के किसी स्तुति की रचना होती है। ऐसे आचार्य मानतोग बहुत भावनाओं से भरते हुए अपने आराध्य देव आदिनाथ भगवान की स्तुति में तल्लीन है और तल्लीनता का परिणाम आप सब लोगों को पता ही है। बंधु कैसा महान चमत्कार उन्होंने क्या कर दिया, सामने प्रस्तुत कर दिया। और बंधु कोई चमत्कार अगर होता है, चमत्कार होना स्वयं के श्रद्धा पर भी बहुत बड़ा क्या रखता है, मूल्य रखता है। एक अध्यापक क्लास में सभी विद्यार्थियों को समान रूप में वो शिक्षा देता है, परंतु उस क्लास में सिर्फ एक ही व्यक्ति प्रथम आता है, तो इसके पीछे कारण एक ही है, उसमें किसी अध्यापक ने भेदभाव बिल्कुल ही नहीं किया है। बंधु हमारे ईमानदारिता, हमारी श्रद्धा और हमारा उस ज्ञान के प्रति जो एक लगन है, वही बंधु हमें क्या करता है, सफलता की ओर ले जाने वाला होता है। बंधु ऐसे स्तोत्र के प्रति हमारी जितनी श्रद्धा बनेगी, जितनी हमारी श्रद्धाओं से भरकर हम उन अरिहंत परमात्मा की स्तुति करेंगे, उतना ही बंधु हमारे जीवन में भी महान चमत्कार घटित हो सकता है। तो ऐसे आराध्य के चरणों में आचार्य मानतोग अपनी भावना समर्पित कर रहे हैं और ये भक्तामर अनुष्ठान बहुत सुंदर रूप में आगे बढ़ रहा है। और आज का जो भक्तामर स्तोत्र का जो लाभ लिया है, श्री विपिन जैन, रंजना जैन, ये चमनलाल तारावंती परिवार, इस परिवार की ओर से आज का ये जाप यहाँ पर संपन्न हुआ। तो मैं आमंत्रित करूँगा श्री विपिन जैन वो आगे आए और आगे आकर आज के इस वो धर्मपत्नी से रंजना जैन दोनों आगे आ जाएं और आगे आकर के वाचनाचार्य भगवान के हाथों से आज के इस अनुष्ठान के प्रसाद को लोग ग्रहण करेंगे। अब आप और हम सब लोग वाचनाचार्य भगवान के मुखारबिंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बोल शरण भगवान महावीर स्वामी की।
त्रिभुवन पीड़ारणहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके, चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। प्रारंभ में हमारे इस यूपी के क्षेत्र का बड़ा प्रभाव रहा है। ये यूपी का इस इलाका जिसके अंदर आप लोग रहते हैं, ये बहुत लंबे समय से छोटी लाइन कहलाता था। ये छोटी लाइन के अंदर है, तो एक रेल की छोटी लाइन बहुत पहले से दिल्ली से बागपत और बागपत से बड़ौत और वहाँ से ये सहारनपुर की तरफ निकलता था, और इसके आसपास बहुत से गांव लगते थे, जैसे बड़ौत है, बिजरोल है, छपरौली है, गंगेरू है, ऐसे खिवाई और बिनौली है, एल्लम, कांदला, दोगढ़, परसौली, सैनपुर, ये सारे ऐसे क्षेत्र थे। ये हमारे थानकवासी समाज के गढ़ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रहते थे, और ये इतने साताकारी क्षेत्र थे, 5-5, 10-10 किलोमीटर में क्षेत्र आता था। थानक आते थे वृद्ध संतों के लिए, बीमार संतों के लिए, अशक्त साधु साध्वियों के लिए। ये इलाका स्वर्गिक इलाका कहलाता था कि जिधर भी जाओ, जैन स्थानक जिधर भी जाओ, हर तरह की व्यवस्था, जिधर भी जाओ धर्म की बड़ी प्रभावना। और जितने भी बाहर से आने वाले साधु साध्वियाँ दिल्ली आते थे, और इस छोटी लाइन के क्षेत्र को जरूर फरसते थे, वरना छोटी लाइन के फरसे बिना दिल्ली तक की यात्रा सब लोगों की अधूरी कहलाती थी। और आपके बड़े बुजुर्ग जिस समय सन 47 में पाकिस्तान से निकले, तो करीबन सारे लोग इसी छोटी लाइन के थानकों के अंदर शरणार्थी बन करके आए थे। थानक थे, धर्मशालाएं थीं, उन्होंने पूरा अनाउंस किया हुआ था, जो भी हमारे भाई बहन उधर से आए हैं, पंजाब से आए हैं, या जो न बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए हैं, कोई महीना, कोई 2 महीना, कोई 4 महीना, कोई 15 दिन, जैसे जैसे जिनकी अनुकूलता रही, इसी छोटी लाइन के स्थानकों के अंदर रहे। और बराबर उन लोगों ने भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था इन छोटी लाइन के लोगों ने की। तो ये छोटी लाइन, यहाँ के ये छोटे छोटे गाँव, जहाँ पर अपने जैनियों की बड़ी संख्या थी, और करीबन जैसे दिल्ली में आजकल चतुर्मास होते हैं, 45-50 चतुर्मास तो दिल्ली में होते, इतने थानक बन गए, इतने क्षेत्र बन गए।
45-50 जो है चतुर्मास दिल्ली में हर हालात के अंदर होते हैं। और पहले सिर्फ 2 थानक थे, एक चांदनी चौक एक सदर, और उसके बाद नई कॉलोनी बनी तो सब्जी मंडी का थानक बना, वरना 2 ही थानक थे। 2 ही चतुर्मास बड़े मुश्किल से होते थे। कोई भी बाहर से आने वाले चांदनी चौक में रुकेगा या सदर के अंदर रुकेगा। और बाद में सब्जी मंडी बनने के बाद फिर धीरे धीरे ये बढ़ते चले गए। तो हमारे छोटी लाइन में इतने क्षेत्र थे, इतने गांव थे, और करीबन 20-25 चतुर्मास छोटी लाइन के अंदर हर हालात के अंदर होते थे। ऐसा इलाका था, पशुओं का, दूध का, हरियाले का, भोजन पानी का, क्योंकि सरसब्ज इलाका रहा है, बिल्कुल सरसब्ज इलाका, गंगा और यमुना के बीच का इलाका, पानी की भरपूर पानी की मात्रा, भरपूर हरियाली, और इतने बड़े बड़े बगीचे थे, चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखता था। तो ये छोटे लाइन में आराध्य गुरुदेव ने बड़ा विचरण किया, हमारे को भी इन गांव के अंदर बड़ा विचरण करवाया। बड़ी रौनक रहती थी। शाम होते ही घर परिवार वाले कहते जाओ थानक में आए, गुरुजी से कहानी सुन करके आ जाओ। अब कहानी सुनने के लिए वहाँ पर दुनिया भर के बच्चे, 50-50, 60-60 बच्चे, बच्चों के साथ बड़े, बड़ों के साथ बुजुर्ग, इस प्रकार रात का 1-1.5 घंटे का टाइम उस कहानी कथा के अंदर चला जाता था। अब जैसे ये टीवी का प्रोग्राम शुरू हुआ तो हमारी क्लास खत्म हो गई। वो जैसे टीवी आई घर घर में, बट टीवी आने के बाद वो शाम को कहानी सुनना, गुरुजी के पास जाना, वहाँ पर बैठना, क्योंकि मनोरंजन का एक ही साधन था, ज्ञान धन प्राप्ति का एक ही साधन था। तो टीवी आने के बाद शाम के जो कथा है, शाम की कहानी है, या गुरुओं के मुख से कहानी सुनना, दादा दादी सब कहते जाओ जाओ फटाफट खाओ और जाओ गुरुजी से कहानी सुन करके आओ। फिर घर जाने के बाद वो पूछते थे आज कौन सी कहानी सुन करके आए, फिर वो बच्चे घर वालों को सुनाते थे। ऐसे याद हो जाता था अपनी संस्कृति का, अपने रहन सहन का, अपने खान पान का, सब ज्ञान हो जाता था। लेकिन अब इन लाइनों के अंदर जो इतना सरसब्ज इलाका था, और बाद में चल करके स्वतंत्रता के बाद एक तो तुष्टीकरण की राजनीति बहुत चली। तुष्टीकरण की राजनीति चलने के कारण अपने लोगों को सुरक्षा नहीं मिली। कोई भी अपराध कर ले, कोई भी लूट लाट कर ले, अगर दूसरे लोगों ने किया है तो भाई जो वहाँ रद्दमद हो जाता था। तो तुष्टीकरण की राजनीति ने ये छोटी लाइन के अंदर जो समृद्धि थी, छोटी लाइन के अंदर जो व्यवस्था थी, छोटी लाइन के अंदर जो थानक थे, अपना व्यापारी कौम बड़े आराम से रहता था और खूब जो समृद्धि संपन्न था, वो सारी समृद्धि धीरे धीरे कम होती चली गई। और जो लोगों ने सोचा जहाँ सुरक्षा नहीं तो वहाँ पर क्या रहे, धन की सुरक्षा नहीं, बहू बेटियों की सुरक्षा नहीं, कोई भी अपराध करे तो उसको जो है कोई दंड नहीं। तो तुष्टीकरण की राजनीति ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, और ये सारी लाइन के जितने लोग थे वो सब धीरे धीरे सब निकल गए। वरना गुरुजी ने हर गांव के अंदर दीक्षा करवाई। ये सारे जितने गांव हमने गिनवाए वहाँ पर विचरण भी होता था, दीक्षाएं भी होती थी। तो इस प्रकार ये छोटी लाइन बड़ा समृद्धि संपन्न इलाका रहा, और बाहर से आने वाले सब संत इसके अंदर विचरण करते थे और बड़े खुश प्रसन्न होते थे। तित्तरवाड़ा एक बड़ा पुराना क्षेत्र था। तित्तरवाड़ा आज एक घर नहीं है वहाँ पर, लेकिन तित्तरवाड़े वाले सारे के सारे दिल्ली के अंदर, और पुरानी दिल्ली के अंदर बड़े बड़े शोरूम, बड़े बड़े व्यापारी सब तित्तरवाड़े के हैं, सारे वहाँ पर पहुँच गए। तित्तरवाड़े में इतनी संपदा थी, इतना समृद्धि थी, इतना बड़ा थानक उस जमाने के अंदर। और सुंदरलाल जी महाराज साहब तपस्वी थे, तो वहाँ पर विराजमान थे। उन्होंने तपस्या करते करते बढ़ाते बढ़ाते 15 से 20 से 25 वो मांस खमण की तरफ पहुँच गए। गाँव के अंदर ऐसा उल्लास था, ऐसा वातावरण था। अब जिस समय 31 उनके उपवास हो गए, तो उन्होंने वो पारने का जब दिन आया तो उन्होंने कहा भाई मैं पारना लेने के लिए खुद चलता हूँ। संतों ने फिर भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा भाई तपस्या है, मैं अपनी अनुकूलता से देख करके पारना लेकर के आऊँगा। और वो बड़े संत, पुराने संत, वो लोग ये फंक्शन वगैरह जानता नहीं, इसकी तरफ तो ध्यान देते नहीं थे, और पारना लेने के लिए भी
खुद वे जिस समय गए और जिस समय पारने लेने के लिए वो निकले तो गांव भर के अंदर एक आंवला कुआं मच गया। चारों तरफ ऐसा हुआ आज तपस्वी महाराज निकले हैं, मांस खमण के तपस्वी करने वाले सुंदरलाल जी महाराज साहब पधार रहे हैं, पारना करने के लिए पधारे हैं। और वो चारों छोटे गांव, उसके अंदर सारा एक मोहल्ले से दूसरे, दूसरे मोहल्ले में तीसरे, सब हो गए भाई क्या की तरह से हमारे घर में तपस्वी जी का पदार्पण हो और हमारे घर से पारना हो जाए। लेकिन उस समय ये था भाई जाकर के विनती वगैरह करना, आग्रह करना, उसमें दोष भाई ऐसा नहीं करना। जो संत आएंगे उनको अनुकूलता होगी तो वो लेके चले जाएंगे, ये हमारा एक विधान है, हमारा शास्त्रीय विधान है। अब ये समय समय के ऊपर थोड़ा परिवर्तन तो आता है, लेकिन संतों को फिर आग्रह नहीं कर सकते थे उस समय। भाई अपने घर में भावना भाव, घर में बैठ करके प्रार्थना करो। अगर कोई बोले ऐसा करे तो कहते मैं नहीं जाता वहाँ पर, तुमने तैयारी वगैरह कर ली होगी, कुछ किया होगा, तो ऐसे लोग जाते नहीं थे। संतों की बड़ी कठिन चर्या थी और सब पलता था, वातावरण ऐसा था, सारे घर खुले रहते थे, पूरे गांव के अंदर घूम सकते थे लगातार 10 मिनट के अंदर, सब प्रकार की अनुकूलता थी। तो जिस समय घर घर के अंदर ये था भाई ये प्रभु परमात्मा भाई तपस्वी जी हमारे घर आए और हम उनको जय गोचरिका कर लें, सब घरों के अंदर यही प्रार्थना, सब घरों के अंदर यही तैयारी थी भाई किसी तरह गुरु महाराज आए और उनके मांस खमण की तपस्या के पारने में हमारे हाथ से कुछ न कुछ उनके उसमें पड़े। बंधु ये भावना भाना इतना जबरदस्त कर्मों का निर्जरा का काम है, इससे जन्मों जन्मों के अंतराय कर्म टूटते हैं, जन्मों जन्मों के अंतराय कर्म टूटते हैं। इसलिए कहते हैं भावना भवनाशिनी, जो दे करके भी जिन कर्मों को नहीं तोड़ सकता आदमी, वो भावना भा करके तोड़ लेता है। और जिसके घर के अंदर पारना होता है या कोई दान पुण्य करता है, उसकी प्रशंसा करके तोड़ लेता है कि वो धनभागी है, वो भागशाली है, वो पुण्यशाली है, वो ऐसा पुण्य कब हमारे को उदय के अंदर आएगा, कब हम ऐसा कर सकेंगे। ऐसे करने वाले की प्रशंसा करके, अनुमोदना करके और भावना भा करके भी इंसान जन्मों जन्मों के कर्मों को तोड़ सकता है, अंतरय कर्मों को तोड़ सकता है। तो भावना भाना ये बहुत बड़ी चीज है। दान की भावना भाते हैं, शील की भावना भाते हैं, त्याग तपस्या की भावना भाते हैं, सेवा की भावना भाते हैं। ये भावना भाते भाते जन्मों जन्मों के कर्म टूटते हैं। अब जैसे जैसे वो धीरे धीरे चले, घर आते गए, चले जाते गए, ये घर में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, इतनी खुशी का वातावरण बना, इतनी खुशी का वातावरण बना, और इतना उनके लिए तो दिवाली दशहरा हो गया। ये तपस्वी महाराज हमारे घर के अंदर पधार गए और वो जैसे बातचीत हो गई, यहाँ तो वहाँ होगा, खुशियाँ मनाई गई, बच्चे नाचने लगे। तो वहाँ पर एक बूढ़ी माता थी, वो आँखों से उसको दिखता नहीं था, वो अपने खटिया के ऊपर बैठी हुई थी, उसको आँखों से कुछ नहीं दिखता था। वो भी इतनी खुश हो गए, अरे तपस्वी महाराज आ गए, तपस्वी महाराज आ गए, तपस्वी महाराज आ गए, अरे आज पारने के लिए तपस्वी महाराज आ गए। इतनी खुशी प्रसन्नता। वो बच्चों को कहने लगी, घर में बहुओं को कहने लगी, मेरे हाथ से उनको क्या करो, पार न कराओ, मेरे हाथ से बहराने को दो। वो कहते तेरे को दिखाई नहीं देता, अगर कहीं इधर उधर पड़ गया तो असुस्थता हो जाएगा, ये लाभ खत्म हो जाएगा, इसलिए तुम क्या कर सकते, नहीं कर सकते। उन्होंने कहा अरे मैं क्या कर्मों की मारी हूँ, अरे मैं नहीं बहरा सकती, तपस्वी महाराज आप पधारे हैं, अरे मेरे हाथ से भी तो कुछ पार ना हो जाए। हे प्रभु परमात्मा, ये क्या अंतराय पड़ा। वो जो घर के अंदर बैठ करके बात कर रही थी, तो तपस्वी महाराज ने कहा भाई, तो उन्होंने कहा दादी शाह हैं और वो बैठे हुए हैं, उनको दिखाई नहीं देता, वो पारने के बहराने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा अरे इतनी भावना भा रही है तो उसके हाथ से चाहे बहराने दो। और वो तो मना ही कर रहे थे, नहीं नहीं तू नहीं, तूने बीच में नहीं करना, तूने बोलना नहीं, तूने कुछ कहना नहीं, चिल्लाना नहीं, अरे तेरी वजह से असुचता हो जाएगा, हमारे घर से खाली संत चले जाएंगे। और वो तो बेचारे जय संतों ने सुना, उन्हें कहा इतना कह रही है तो उसके हाथ से करा दो, उससे हाथ से भी कुछ दे दो, वो भी बहरा देगी बेचारी, इतना देर परेशान हो रही है। तो उन्होंने कहा गुरुजी उसको दिखाई नहीं देता, वो इधर उधर डाल देगी तो फिर किस तरह से होगा, उसको दिखाई तो देता है। उन्होंने कहा भाई उसको नहीं दिखाई देता, हमारे को तो दिखाई देता है ना,
वो अंधी है, मैं अंधा थोड़ी हूं। तुम्हारी दादी है, वो उसको दिखाई नहीं देता, मेरे को तो दिखाई देता। जिधर वो डालेगी उधर मैं पात्रा कर दूंगा। बंधु संत बड़े परोपकारी होते, उनके अंदर बड़ी दया होती है, करुणा होती है। उन्हें कहा भाई इसको दे दो। उन्हें कहा किस तरह से, लोटे में भर करके, उन्होंने लोटा भर करके दूध उसको पकड़ाया। उन्हें कहा इसको पकड़ा दो और जैसे ये डालेगी मैं पात्रा कर दूंगा, इसकी भावना पूरी हो जाएगी। देखो कितनी तड़फ रही है उसके लिए। तो बंधुओं उसको उन्होंने जिस समय बतलाया तो उसको लोटा पकड़वाया और ये तपस्वी महाराज ने सामने ये पात्रा किया। उन्होंने कहा दादी इसके अंदर डाल दे, इनके धीरे धीरे दे इसके अंदर डाल दे, और मैं बस करूं तो फिर बंद कर देना, तू डाल दे इसमें। अब जिस समय जैसे वो धीरे 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 दूध का जो डालने लगी, जैसे जैसे उनके पात्र में दूध बढ़ता चला गया और धीरे धीरे उसकी आंखें खुल गईं और पूरी रोशनी उसकी आंखों की आ गई। आखिर के अंदर तो जो उन्हें जब बस बस अरे हुआ, पात्र भर गया, कितना डाल रही है? नहीं गुरुजी थोड़ा सा अभी खाली है ना, भरने दो इसको। उन्हें कहा तेरे को दिखाई देता? वो आपकी कृपा है, मेरे को सब दिखाई दे रहा है। बंधुओं देखते देखते ऐसा चमत्कार घटित हुआ, ऐसी घटना घटित हुई जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। कई साल से बेचारी अंधी थी। उसके बाद तो ये परिवार दिल्ली के अंदर गए, बाद में हमारे को भी उनके दर्शन उन्होंने करवाया। यही दादी माँ है। इसको जो है इस तरह तपस्वी महाराज को बहराते बहराते इनको वापिस आंखें सुआंखी हो गई, इसको आंखें आ गई और ये देखना शुरू हो गया। और आज भी बहुत अच्छी तरह से बिना चश्मे के बड़े आराम से देख लेती है। तो बंधुओं ये तपस्वियों के जीवन में जो लब्धियां होती हैं, उनके जीवन के अंदर जो तप जप होता है, उनके जीवन के अंदर जो साधना होती है, उसके साथ भक्तों की भक्ति जिस समय जुड़ जाती है तो इस प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं दुनिया के अंदर। तो ये सब तप का, जप का, आराधना साधना का चमत्कार है। कुछ न कुछ करेंगे सब प्रकार का आनंद मंगल रहेगा। उसी आराधना साधना को आप लोग कर रहे हैं तो बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का एकासना, व्यासना या कोई और मन धारणा पचखान एकासने व्यासने का आप लोगों की अपनी अपनी मन धारणा के अनुसार पचखान हरियंत वैसे का ऐसा तस्वंते पड़िकानंदा त्याग बोसरे बोसरे बोसरे। आज का अगर किसी का आंगिल हो या आज का उपवास, आपकी तपस्या चल रही है, एकांतर तपस्या, उसके अंतर्गत आज का उपवास तिवियार उपवास का बचखान आसनम अवगणम सहसागारणम महत्तागारणम सब समाधिवत्याण त्याग बोसरे बोस। तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, उसके अनंतर मंगल पाठ होगा। संघ की तरफ से सूचनाएं।
श्री चत्तारि मंगलम ओरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारिलोत्तम ओरियंतालोत्तम सिद्धालोत्तम साऊलोत्तम केवली पुनत्तो धम्मोलोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि ओरियन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साऊ शरणं पवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा इमों